तो पटना में हलचल तेज है क्योंकि पटना में इस वक्त एनडीए विधायक दल की बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के जो तमाम चुने गए 125 विधायक उनकी बैठक हो रही है जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद वो गवर्नर हाउस जाकर दावा पेश करेंगे सरकार बनाने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ राजनाथ सिंह की तस्वीर है जो पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार के घर पर यह बैठक हो रही है, वहां पर राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे पर्यवेक्षक के तौर पर। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम हाउस के बाहर की, जब वहां पर एक एक करके विधायक अंदर जा रहे थे। अगर बात करते हैं इस पूरे हलचल को लेकर तो आज ये तय हो जाएगा कि आखिरकार नीतीश कुमार कब शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि इस बैठक के बाद वो सीधा राजभवन जाना है, दावा पेश करना है, उसके बाद तय हो जाएगा कि कब वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन इस बीच एक और जो मुद्दा गरमाया रहेगा वो है कि आखिरकार फॉर्मूला क्या होगा। 2015 कह सकते हैं कि 2017 में जब एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई थी तो फॉर्मूला ये था कि जेडीयू बड़ी पार्टी थी, 71 सीटें उनके पास थी, बीजेपी के पास 53 सीटें थी, तो जेडीयू के पास 14 मंत्रिमंडल के पद गए थे और बीजेपी के पास 12 थे। लेकिन इस बार पूरी तरह से मामला पलट चुका है, बीजेपी के पास 74 विधायक हैं, तो नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुन लिया गया है जो पहले से तय था, एक औपचारिकता भर थी। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के विधायक दल के नेता चुने गए हैं, यानी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि एक बार फिर से नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। और हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़े हैं। नीतीश, आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए, खबर यह है कि नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हालांकि ये औपचारिकता ही है, पहले से हर किसी को मालूम है कि नीतीश कुमार ही नेता चुने जाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बैठक शुरू हुई है थोड़ी देर पहले, चूंकि तमाम बड़े नेता पहुँच चुके हैं, राजनाथ सिंह काफ़ी पहले पहुँच गए थे और वो सीधे मुख्यमंत्री आवास गए थे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी उनको शामिल होना था, लेकिन चूंकि देर हो रही थी इसलिए सीधे मुख्यमंत्री आवास आ गए थे। और इसके अलावा भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, तमाम बड़े नेता जो हैं बीजेपी के पहुंच चुके थे। जेडीयू विधायक दल की बैठक चूंकि पहले से यहां चल रही थी तो जेडीयू के भी सभी बड़े नेता मौजूद थे। उसके अलावा जो दो घटक दल हैं, हम और वीआईपी, उनके भी नेता यहां पर पहुंच चुके हैं, विधायक पहुंच चुके हैं। तो नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अमित, एक बात बताइए नीतीश, जो यहां पर बैठक हुई, क्या इसमें यह भी तय होगा कि आखिरकार क्या हमको या फिर जो वीआईपी है उनके भी विधायकों को क्या शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में? ऐसी कोई बातचीत अभी होगी? देखिए, ये फैसला अभी इस बैठक में नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से उनकी भागीदारी होगी। और चूंकि देखिए जो आंकड़े जिस तरह के आए हैं, बहुत ज़्यादा जो जादुई आंकड़ा 122 उससे बहुत ज़्यादा नहीं है एनडीए का, इसलिए जो भी घटक दल हैं उनकी काफ़ी अहम भागीदारी होगी, उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। और निश्चित रूप से हम और वीआईपी, इन दोनों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसके अलावा बीजेपी के विधायक चूँकि ज़्यादा हैं इसलिए उनकी भागीदारी भी ज़्यादा होगी, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। उनके मंत्री अधिक होंगे और जेडीयू के जो मंत्री हैं वो कम होंगे। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन ये अगले जी, तो जैसा कि नीतीश ने बताया कि जो विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने जा चुके हैं एनडीए के, और उसके थोड़ी देर बाद वो गवर्नर हाउस जाएंगे जहां पर दावा पेश किया जाएगा। लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि जो हम के 4 विधायक हैं और साथ ही साथ जो वीआईपी के जो 4 विधायक हैं उनको भी हो सकता है कि उनकी भी पार्टी से किसी को यहां पर मंत्रिमंडल में जगह मिले, क्योंकि मामला बड़ा टाइट है। त्यागी जी, बात बताइए कि जिस तरह से बातें सामने आई, 125 का आंकड़ा है, 122 आपका हाफवे है, ऐसे में जो आपके घटक दल है उनको भी जगह देनी है, तो ऐसे में आपको लगता है कि जो मंत्रिमंडल का जो स्वरूप हम कह रहे हैं बार बार, क्या वो बदल जाएगा? और नीतीश, सबसे पहले तो बताइए, नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, त्यागी जी। इसको मैं बहुत ही विनम्रता के साथ बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, घटक दलों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो पहले से ही घोषित गठबंधन के नेता थे श्री नीतीश कुमार जी, उनके नाम पर मोहर लगाई और जिस इच्छा और अपेक्षाओं के साथ बिहार की जनता ने पुनः एक बार विश्वास दिया है, हम समूचे एनडीए की तरफ से बिहार की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जिस अंधे युग से एनडीए ने प्रकाश युग में प्रवेश कराया बिहार की जनता को, उन सपनों को टूटने नहीं देंगे जी। और एक नया, नूतन और नवीन बिहार बनाने के प्रयासों में लगेंगे, जहां सबको न्याय भी मिलेगा और जहां किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा और विकास भी होगा
और विकास में किसी जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये हमारा समाजवादी आंदोलन के दौरान डॉक्टर लोहिया का, कर्पूरी ठाकुर का सपना था कि जो समाज, लेकिन साथ ही और भी बहुत सारे मुद्दे थे चुनाव में जिसका इस्तेमाल जो आपके विरोधी उन्होंने किया है, उस पर हम जफर साहब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, ये बताइए, नीतीश कुमार तो चुन लिए गए हैं नेता, डिप्टी सीएम अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सस्पेंस क्यों है इतना? देखिए, निश्चित तौर पे जैसा कि पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि क्योंकि राजनाथ सिंह नहीं पहुंचे इसलिए वो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि पार्टी के अंदर एक घटक है जो कि ये चाहता है कि चेंज ऑफ गार्ड किया जाए। हालांकि क्योंकि विकल्पहीनता की स्थिति में है, सुशील मोदी का कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के पास, तो उस स्थिति में अंततः सुशील मोदी के नाम का ही ऐलान करना होगा, ऐसा बीजेपी के अधिकांश नेता बता रहे हैं। लेकिन कुछ नेता जरूर ये कह रहे हैं कि चेंज ऑफ गार्ड होना चाहिए, उस पर कम से कम हम लोग कह सकते हैं अमित कि पुनर्विचार तो जरूर हुआ है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपने एक जो पॉइंट कहा ना देवेंद्र, ये हमने इतनी बार सुना कि कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार ऐसा क्या है कि बिहार में बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है, मोदी का नाम ही वहां पर चलता है, पूरे चुनाव में मोदी मोदी चले। जफर साहब, आप क्या है कि मतलब आपके पास तो ऐसा होना चाहिए ना कि आपको एक डिप्टी सीएम के आपके पास लंबी लाइन होनी चाहिए, क्या है नहीं ऐसा? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं हमारे पास एक ही नेता है और उसके नेता के अलावा कोई नेता नहीं। हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। आपने देखा कि हर पद के लिए बहुत सारे दावेदार होते हैं, मतलब दावेदार नहीं कहूंगा मैं, बहुत सारे लोग इसलिए कि डिसिप्लिन सोल्जर है, बट उनकी क्षमता होती है जो उस पद को ग्रहण करने के बाद एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे हमारे पास कोई बेंच स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि हर पद के लिए हमारे पास अच्छे दावेदार, अच्छे क्षमता वाले लोग हैं। लेकिन पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर होते हैं। पार्टी जो डिसीजन लेती है, लीडरशिप जो डिसीजन लेती है, उसको हम लोग सभी लोग मानते हैं। तो ऐसे में जो भी डिसीजन पार्टी लेगी कि वहां पर उप मुख्यमंत्री कौन हो, चलिए आप कह रहे हैं कि बेंच स्ट्रेंथ है लेकिन ये पार्टी डिसीजन लेगी। मैं नीतीश से बात करूं। नीतीश, एक बात बताइए, आपके पास कोई अपडेट है तो जरूर दे दीजिएगा बैठक को लेके, लेकिन साथ ही बताइए क्या कोई और ऑप्शन नहीं है क्या सुशील मोदी के अलावा? जफर साहब तो कह रहे हैं कि लंबा बेंच स्ट्रेंथ है, देवेंद्र ने कहा कि कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रही है पार्टी को। अच्छा, मैं आपको रोकता हूं, शहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़ गए। शहनवाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के नेता चुने गए हैं, तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बताइए कि आखिरकार इसके बाद कुछ बदलेगा? जो 2017 में जिस तरह का हमने फॉर्मूला देखा था, जो सरकार को हमने देखा था, उसमें कोई बदलाव हो गया, पुराना ही वही चलने वाला है? देखिए, जो कुछ भी तय होगा वो इंडिया टीवी पे भी आ जाएगा ब्रेकिंग में। लेकिन आप आ गए तो कुछ नया मिले हमें भी। अभी तो नहीं, नया बताने का हमें जो बता भी है वो बताने का अधिकार नहीं है ना। अधिकार वहीं बैठक को है। और ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमें जो तय होगा वो आपको बताना है। एक बात तो पहले से तय है कि नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये तो प्रधानमंत्री जी ने ही कह दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, तो वो तो तय है पहले से। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तय होता है वो हम आपको बता देंगे और भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, क्योंकि हमने सीएम के नाम का ऐलान करके नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था जी। और अब हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, पूरे बिहार में आज खुशी की लहर दौड़ रही है कि फिर से बिहार की जनता ने स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाई है। और ये एक अच्छा संदेश बिहार को गया है, विकास के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को बिहार की जनता ने आगे बढ़ाने का काम किया। देवेंद्र कुछ कहना चाह रहे, देवेंद्र बताइए। और शाहनवाज जी, कम से कम इतनी बात तो आप बताएंगे ना कि डिप्टी सीएम को लेकर सारे विकल्प पार्टी के अंदर खुले हुए थे, कम से कम पुनर्विचार हुआ है। जैसे सीएम को लेकर कोई पुनर्विचार का सवाल ही नहीं पैदा होता था, डिप्टी सीएम को लेकर वैसी स्थिति नहीं थी। और पार्टी के कुछ नेताओं का ये मानना था कि सुशील मोदी के बजाय कुछ दूसरे विकल्पों पर भी विचार होना चाहिए। इतनी तो बात आप मानेंगे कम से कम? शहनवाज जी, आपने सुना देवेंद्र ने कहा? विचार की बात मालूम है जो जी मैं देवेंद्र जी की बात सुन लिया। न तो कोई ऐसी कोई चर्चा अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। और
जो कुछ तय होगा, केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया होगा वो राजनाथ सिंह जी वहाँ गए हैं और वो ऐलान हो जाएगा। तो क्या आपको भी पता है देवेंद्र जी की अभी कोई ऐसी चर्चा हमारे यहाँ हुई नहीं है। जो भी चर्चा हुई होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठता है वो आपस में चर्चा किया होगा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, और जो शीर्ष नेतृत्व की चर्चा है, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के रक्षा मंत्री, सबसे वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद हैं। शाहनवाज जी, वो जो बताएंगे, क्या आपके पास सुशील मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है जो डिप्टी सीएम बन सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। हम लोग थोड़ी अन्य पार्टी की तरह हैं। एक नेताजी हैं तो पार्टी है, केजरीवाल जी हैं तो आम आदमी पार्टी है, वहाँ लालू जी राव तेजस्वी जी हैं तो वो पार्टी है, और कई दल हैं, मुलायम सिंह जी के यहाँ अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी हैं तो पार्टी है। हमारे यहाँ तो सब कार्यकर्ता से ही नेता बने हैं ना। हमारे प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता से नेता बने हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी कार्यकर्ता से नेता बने हैं। वहाँ तो कोई परिवार के नाते नहीं आता है। ठीक है, आपके पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, यानी कि चेहरों की कोई कमी नहीं है। नीतीश, मैं आपसे जब ये सवाल पूछ रहा था तो उस वक्त शाहनवाज जी आ गए थे तो पूछ नहीं पाया। आपके पास कोई अपडेट है बैठक को लेकर तो दीजिए, और साथ ही साथ ये बताइए क्या वाकई में ही चेहरे को लेकर कोई वहां पर कमी है? क्योंकि जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं, हम किसी को भी बना सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है वहां पर? और साथ ही अपडेट कुछ हो तो दीजिए। देखिए, बैठक तो अभी चल रही है और उसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना भी जा चुका है। सुशील मोदी को लेकर क्या होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। डिप्टी सीएम क्या इस बार कोई नया देखने को मिलेगा, इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक ये जानकारी बाहर नहीं आ सकी है। राजनाथ सिंह के पास ही सिर्फ ये जानकारी है, तो वो पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास के अंदर हैं। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, सुशील मोदी के चेहरे पर एक तनाव की खबरें मेरे पास है, चूँकि जहाँ पर अभी वो राजनाथ सिंह के साथ बैठे हुए थे यहाँ पर गेस्ट हाउस में, वहाँ पर वो काफ़ी तनाव में थे, बहुत कम बोल रहे थे। सीढ़ी से उतरते वक्त वो गिर भी गए, हालांकि इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये साफ है कि जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, ऐसे में सुशील मोदी भी जरूर तनाव में है। लेकिन जाहिर है अब ये फैसला हो चुका होगा। राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इस खबर को लेकर आए होंगे, तो अब देखना है कि कुल मिलाकर जो सस्पेंस है हम देख रहे हैं, लगातार सस्पेंस उस दिन भी था जिस दिन रिजल्ट्स आने वाले थे। आज जब मुख्यमंत्री तय हो गए, अब सस्पेंस इस पर बना है कि डिप्टी सीएम कौन होगा। तो ये सस्पेंस है बरकरार है बीजेपी पटना में, क्योंकि पहले भी था और अब भी है। इस पर भी आगे हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी के जो विधायक हैं सचिदानंद ने कहा है कि नीतीश के नाम पर सबकी सहमति है, वहीं सुशील मोदी पर बीजेपी विधायक अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं और यही सस्पेंस है। नीतीश कुमार पर आप लोगों की सहमति है? बिल्कुल सहमति है। ये विरोध में खड़े रहे कोई नीतीश जी के विरोध में कोई नहीं है। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया है कि उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। यहाँ से प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले अपने भाषण में साफ कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बिहार के जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेगी। उप मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल का सदस्य कोई बहुत बड़ा महत्व का चीज नहीं है। एक अच्छी टीम बनेगी और एक अच्छे नेतृत्व के तहत टीम काम करेगी। टीम या नई टीम? नहीं भी होगी, निश्चित रूप से नई टीम होगी। इसमें कुछ नए चेहरे भी होंगे, कुछ पुराने चेहरे होंगे, कुछ आजमाए चेहरे होंगे, कुछ नए चेहरे आजमाए जाएंगे और जनता के निर्णय के अनुरूप। सुशील मोदी होंगे कि नहीं? हो ही सकते हैं। सुशील मोदी जी फ्रंट रनर है, क्यों नहीं हो सकते हैं? वो पिछले 15 वर्षों से उप मुख्यमंत्री रहे, क्यों आगे नहीं हो सकते हैं? उसको लेकर कोई इसी की बात नहीं है। तो फ्रंट रनर है, हो सकते हैं। शाहनवाज जी, इस पर आप भी कहेंगे कि फ्रंट रनर है, हो सकते हैं, जो सचिदानंद ने कहा, विधायक आपके? देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मुझे जितनी चाबी भरी जाती है उतनी ही मुझे चलने की इजाजत। अच्छा। मुझे लेकिन बिहार पे तो आपकी पकड़ है, राजनीति पे आपकी पकड़ है कि पार्टी का हाँ, तो कितना आप मुझे चढ़ा देंगे तब भी मैं वही बोलूंगा जितना बोलना है। आपने कभी देखा है मेरा कभी कोई बयान मैंने वापस लिया जीवन में? नहीं, आप कभी मेरी जबान फिसली है? मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, नीतीश कुमार जी, जिस दिन चुनाव के एक दिन पहले मैं आया था, मैंने कहा था कि एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। बनी, बिल्कुल। अपेक्षा थी हमें पहले की बहुत सीटें आएंगी, वो नहीं आई, लेकिन स्पष्ट बहुमत मिल गया।
और बीजेपी का नेता, केंद्रीय नेतृत्व की जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है जी, वो प्रक्रिया पार करके वो नेता आपको मिल जाएगा। थोड़ी देर तो इंतजार करने दीजिए ताकि लोग इंडिया टीवी पे टिके रहे, लोग कहें कि अभी ऐलान होने वाला है। मैं आपके पास जैसे तय होगा वैसे खबर आएगी, आप भी चलाएंगे और हम भी बोलेंगे। लेकिन शहनवाज जी, आप जो कुछ कह रहे हैं और बहुत कुछ जो नहीं कह रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। जो आप बहुत कुछ कह रहे हैं और बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं, काफी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। त्यागी जी, एक बात बताइए, आपकी ओर से तो क्लियर हो गया नीतीश कुमार बन रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन डिप्टी सीएम अगर सुशील मोदी नहीं होते हैं तो क्या? त्यागी जी, देखिए, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में जो कहा है मैं वही रुका हुआ हूँ। हमारा 30-35 साल पुराना गठबंधन है, आपस में समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, विश्वास है एक दूसरे पर, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, विधायकों का निर्णय है कि वो किसको नेता चुनते हैं। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी नेता चुनेगी, हमें किसी के साथ काम करने में कभी कोई दिक्कत न थी न है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि 15 वर्ष तक श्री सुशील मोदी के साथ बहुत कंफर्टेबल तरीके से हमने वहाँ पे काम किया है। अगर वो रहते हैं उनके साथ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई नया नाम अगर आता है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ है। और मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ केंद्रीय नेतृत्व भाजपा, जिन्होंने श्री नीतीश कुमार जी को चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी और आज फिर मोहर लगाई है मुख्यमंत्री पद के लिए। ये विश्वास जरूर हम अपनी पार्टी की तरफ से भी दिलाना चाहते हैं कि जिन इच्छाओं और अपेक्षाओं को तो आपका मानना है कि नाम कोई भी तय करे बीजेपी, आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। नीतीश, आपने जितने विधायकों से बात की, कुछ हिंट मिला होगा आपको, उस पे बारे में जरा बताइए। कुछ तो हिंट मिला ही होगा, ऑफ द कैमरा कुछ कहा होगा। सुशील मोदी के डिप्टी सीएम को लेकर मैंने कई बार बात की विधायकों से। एक मंत्री हैं जो श्रम संसाधन मंत्री रहे थे पिछली सरकार में, लखीसराय से जीते हैं, उन्होंने तो साफ साफ इशारा कर दिया कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी जो है वो काम करती रहेगी, किसी को भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल देखिए, बीजेपी में दो खेमा है। एक खेमा है जो चाहता है कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम ना रहें, कोई दूसरा चेहरा है, और एक खेमा सुशील मोदी का है। तो निश्चित रूप से ये चीजें विधायक मतलब दो खेमा है दिखती है, लेकिन कोई खुलकर नहीं कहता। देखिए, आप खुद मंत्री रह चुके हैं, आप जानते हैं सरकार कैसे काम करती है, आप बिहार को भी अच्छी तरह समझते हैं, वहां की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। क्या नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो जोड़ी है, अगर उसको बदला जाए, आपको लगता है कि इसका कोई एडवर्स यानी कोई नेगेटिव असर पड़ सकता है, या कुछ नहीं असर पड़ेगा, जैसा है वैसा चलता रहेगा? देखिए, जब दो खेमा नहीं है, जैसे नीतीश चंद्र जी और देवेंद्र फडणवीस जी दोनों दो खिड़की में दिख रहे हैं, लेकिन हैं इंडिया टीवी के, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में आपको अलग अलग लोग दिखते हों, लेकिन हैं बीजेपी के। खेमा क्या होता है? खेमा तो होता है बीजेपी का खेमा, जदयू का खेमा, आरजेडी का खेमा। जब बीजेपी है, कमल के फूल की तरह हमें अलग अलग पंखड़ियां दिखती हों, अलग अलग चेहरे दिखते हों आपको, लेकिन सारे मिलकर कमल का फूल बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ नेतृत्व का अकाल नहीं है। हमारे सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से हर राज्य में नेतृत्व उन्होंने डेवलप किया है। पहले भी इसे नेतृत्व पार्टी ने डेवलप किया, क्योंकि जहाँ सिंगल नेता होता है वो चाहता है कोई दूसरा बढ़ न जाए। उसका कद होता है 12 फीट का, और उसके बाद जो नेता है सबका होता है 4 फीट 5 फीट का। तो क्योंकि वो कद बढ़ जाए, वो हमें चुनौती न दे दे। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाती है। आप देखिए, हमारे यहाँ त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बने वो कार्यकर्ता के नाते उन्होंने काम किया, एक साधारण कार्यकर्ता के नाते मुख्यमंत्री बने। और हमारे यहाँ जो कुछ तय करता है केंद्रीय नेतृत्व, वो भविष्य को ध्यान में रखकर तय करता है। और आज की जो स्थिति है कि 125 सीट हम जीते हैं, कहाँ कमी रही है? कोई भी हमारे जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और 2 तस्वीरें हमने लगाई, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी की और सुशील मोदी जी की, यानी प्रदेश की तरफ से और देश की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी की, और ये 4 तस्वीरें हमने लगाई बीजेपी की तरफ से। और देखिए कि
74 सीट लाए तो कई जायसवाल जी, सुशील मोदी जी, नड्डा जी और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी सब ने मिलकर जो काम किया, प्रधानमंत्री के शुरुआत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो हमारे लिए तो बीजेपी का परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा हुआ, एनडीए स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, इसलिए सब लोगों ने मिलकर मेहनत की है। जो चुनाव हुए, चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का नाम चला और लोगों ने ये माना कि जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी का है। बीजेपी में किसी और नेता का चेहरा वहां पर ना किसी ने बोला, ना देखा, ना दिखा। बिहार में तो कोई नेता नजर ही नहीं आया बीजेपी का। नहीं, हम लोग उन्हीं की शाख हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का डॉक्टर संजय जायसवाल जी और सुशील मोदी जी विधानमंडल के नेता के तौर पे, उसके साथ हमारे प्रभारी भूपेंद्र जी और देवेंद्र फडणवीस जी और पूरी लीडरशिप, सारे स्टार प्रचारक, सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस बात का ऐलान करके हम लोगों ने चुनाव लड़ा। और देखिए कि कितना अच्छा सीट मिला। बाद में जब फरवेशगंज और सहरसा की सभा प्रधानमंत्री की इतनी अपार हुई कि उस बेल्ट में तो हम लोग स्वीप कर गए साहब। जो बेल्ट हमारा कमजोर बेल्ट कहा जाता था, सीमांचल का और सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बिल्कुल स्वीप किया उधर। कहा जाता था कि माई समीकरण बहुत है, ये हो जाएगा। वो नरेंद्र मोदी जी की सभा का जो रिस्पांस था वो एकदम चमत्कार हुआ उस इलाके में। उस इलाके में ओवैसी साहब, जो कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है जिसको MIM कहते हैं, उसने जरूर 5 सीट जीती और वो सब जगह हमारे से मुकाबला करके जीती है। यानी भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने तीखा मुकाबला दिया वहां पर भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राजद खत्म हो गए तो 5 सीटों पर वो थोड़े थोड़े वोट से लेकिन जेडीयू की जो सीट कम हो गई वो तो एनडीए में आपके पार्टनर है एलजेपी की वजह से। त्यागी साहब, जो एलजेपी है उसकी वजह से आपको काफी नुकसान उठाना पड़ा और जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक ही है। जी बताइए शाहनवाज जी। मैं कह रहा हूँ केसी त्यागी जी और हम तो दोनों नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने को लगे थे ना। जी त्यागी जी, एलजेपी ने नुकसान आपका किया भरपूर, लेकिन नड्डा साहब ने यह बोला है कि बिहार में एलजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं है एनडीए का, लेकिन केंद्र में उनको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इस पर मैं आपसे बात करूंगा, जवाब लूंगा कि आखिरकार केंद्र में अगर एलजेपी बनी रहती है एनडीए में तो आप लोगों का रुख क्या होगा। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं अपडेट के साथ।